वेलकम स्टूडेंट्स, कॉन्सेप्ट्स ऑफ फिजिक्स में आपका स्वागत है। हम लोग एम्पियर सर्किटल लॉ देख रहे हैं, जिसमें पिछले वीडियो में हमने अब एम्पियर सर्किटल लॉ का एक एप्लीकेशन देखा था, यानी मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू एन इन्फिनिटली लॉन्ग करंट कैरिंग स्टेट कंडक्टर। आज हम लोग एम्पियर सर्किटल लॉ का दूसरा एप्लीकेशन देखेंगे, और दूसरा एप्लीकेशन क्या है कि मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू ए लॉन्ग स्ट्रेट सोलेनॉइड। तो इसको पहले आप लोग ये समझ लें, एक सोलेनॉइड क्या होता है। एक कॉइल, कंडक्टिंग कॉइल होगा, और इसमें करंट आई बहने से, आप लोग 10th में भी पढ़े हैं कि एक कॉइल जो है, जो कंडक्टिंग कॉइल हो, अगर उसमें करंट बहवाया जाए तो एक बार मैग्नेट की तरह बिहेव करने लगता है, जिसको मैंने आपको दिखाया है। इसके मैग्नेटिक लाइंस ड्रॉ करके दिखाया है। एक साइड नॉर्थ प्रोड्यूस हो जाएगा, एक साइड एक पिंड पर साउथ प्रोड्यूस हो जाएगा, साउथ पोल। तो जिस पिंड से लाइंस ऑफ फोर्स आउटवर्ड्स यानी बाहर निकलते हैं, वो नॉर्थ पोल की तरह एक्ट करेगा, और जिस पिंड से लाइंस ऑफ फोर्स इन करते हैं सोलेनॉइड में, वो साउथ पोल की तरह बिहेव करेगा। इस लाइन पर भी जरा ध्यान दीजिए, ये मैग्नेटिक लाइन कैसे है, नॉर्थ से निकल रहा है, फिर साउथ में इन कर रहा है। यानी इस प्रकार आप एक मोटा मोटी एक सोलेनॉइड के मैग्नेटिक फील्ड को समझ गए। अब हमने यहाँ देखिए इस फिगर में एक सोलेनॉइड के मैग्नेटिक फील्ड में एक रेक्टेंगुलर क्लोज पाथ बनाया है। यहाँ आप देखेंगे कि इस पाथ में, जो कॉइल के अंदर में जो पाथ है, इस पाथ पर मैग्नेटिक लाइन, जो मैग्नेटिक फील्ड का मैंने डायरेक्शन बनाया है, और ये पाथ दोनों के बीच में एंगल 0 है, यानी दोनों का सेम डायरेक्शन है। इस पाथ पर देखेंगे तो मैग्नेटिक लाइन और पाथ दोनों के बीच में 90 डिग्री एंगल है। इस पाथ पर भी देखेंगे तो मैग्नेटिक लाइन और पाथ, यहाँ देखिए मैग्नेटिक लाइन और पाथ के बीच में 90 डिग्री एंगल है। और सोलेनॉइड के बाहर में एक बात आप ध्यान दीजिए कि सोलेनॉइड के बाहर में मैग्नेटिक लाइन इतने दूर दूर फैल जाते हैं कि अंदर के कंपैरिजन में बाहर में मैग्नेटिक फील्ड 0 हो जाता है, लगभग 0 मान सकते हैं एक लॉन्ग सोलेनॉइड के केस में। तो बाहर का मैग्नेटिक फील्ड नेग्लिजिबल हो जाएगा। तो अब मैं इसको मिटाकर आपको बताऊंगा कि कैसे इसको अप्लाई करते हुए एक सोलेनॉइड की वजह से हम लोग मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट करेंगे। अब देखिए, इस सोलेनॉइड के मैग्नेटिक फील्ड में हमने एक रेक्टेंगुलर पाथ बना दिया है, ABCD। आपको क्लियर दिख रहा होगा, ABCD, ये एक रेक्टेंगुलर क्लोज पाथ है। अब इस सोलेनॉइड में करंट आई बह रहा है, तो अब इस रेक्टेंगुलर क्लोज पाथ का लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड निकालेंगे हम लोग एम्पियर सर्किटल लॉ से। तो चूंकि ये पाथ 4 हिस्सों में है, AB, BC, CD और DA, तो एक एक पाथ का अलग अलग निकालेंगे। यानी कि सबसे पहले लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड अलोंग पाथ AB निकालेंगे। ध्यान दीजिएगा, लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड अलोंग पाथ AB। इस सोलेनॉइड का लंबाई मान लीजिए L है। तो मैग्नेटिक फील्ड B डॉट सोलेनॉइड का जो अलोंग लेंथ है, उसके हम लोग DL निकालेंगे। तो देखिए, ये AB पाथ का जो लेंथ है, इस पर DL एलिमेंट जो हम लोगों ने लिया है, वो DL एलिमेंट और मैग्नेटिक फील्ड दोनों के बीच में एंगल 0 डिग्री है। तो ये हो जाएगा आपका B DL cos 0, और ये फाइनली हो गया B DL, और DL का जो लेंथ होगा, DL पूरे पाथ AB के लिए DL को इंटीग्रेट करेंगे तो ये आ जाएगा B इंटू L। क्लियर आप देख पा रहे होंगे। अब हम लोग लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड अलोंग पाथ BC निकालेंगे, B डॉट DL। तो यहाँ मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि BC पाथ के अलोंग मैग्नेटिक लाइन 90 डिग्री, यहाँ थी कि मैग्नेटिक लाइन आउटवर्ड्स और यहाँ टर्न होकर फिर इस तरफ जाते हैं,
यानी जो भी है इस पाथ पर मैग्नेटिक लाइंस जो होंगे परपेंडिकुलर होंगे। तो ये हो गया आपका बी डी एल cos 90 और ये हो गया बी cos 90 का वैल्यू 0 होता है, तो ये टोटल मैग्नेटिक फील्ड 0 होगा। अब निकालेंगे लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड अलोंग पाथ सी डी। बी डॉट डी एल अलोंग पाथ सी डी निकाल रहे हैं। तो सोलेनॉइड के बाहर में मैग्नेटिक फील्ड बी का वैल्यू नेग्लिजिबल होता है, तो ये भी मैग्नेटिक फील्ड 0 हो जाएगा, सिंस बी आउटसाइड इज नेग्लिजिबल। यानी सोलेनॉइड के बाहर में, लॉन्ग सोलेनॉइड के बाहर में मैग्नेटिक फील्ड नेग्लिजिबल हो जाता है। और आखिर में निकालेंगे लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड अलोंग पाथ डी ए। तो ये हो गया बी डॉट डी एल। और यहां भी देखेंगे तो मैग्नेटिक लाइन इधर से इस तरफ आ रहे हैं और फिर टर्न होकर इधर जा रहे हैं, लेकिन जो भी है इस पाथ पर मैग्नेटिक लाइन हमेशा परपेंडिकुलर है। तो ये हो गया आपका बी डी एल कॉस 90 और कॉस 90 का वैल्यू 0 हो गया, तो ये भी 0 हो गया। यानी अब हम लोग इस पूरे लूप का लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड निकालेंगे, यानी कि लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड अलोंग पाथ ए बी सी डी ए। क्लोज पाथ हो गया ए बी सी डी ए। तो ये हो गया बी डॉट डी एल। ये कैसे निकल रहा है, तो इन चारों का सम होगा। बी डॉट डी एल अलोंग पाथ ए बी डॉट डी एल अलोंग पाथ बी सी, बी डॉट डी एल अलोंग पाथ सी डी और बी डॉट डी एल अलोंग पाथ डी ए। ये चारों का सम कर देंगे तो आप देख रहे हैं कि इसका वैल्यू सिर्फ आया है बी इंटू एल और बाकी सारे का 0। इस प्रकार ये टोटल मैग्नेटिक फील्ड केवल बी एल हो गया। यानी कि अब आगे देखें, बी डॉट डी एल अलोंग पाथ ए बी सी डी ए, तो ये हो गया केवल बी एल। और हमें मालूम है कि सोलेनॉइड के अंदर में मैग्नेटिक फील्ड होता है म्यू नॉट एन आई। तो बी के जगह पर हम लोग बैठा देंगे म्यू नॉट, नहीं ये यहाँ आप ये लिखिए तो ज्यादा बढ़िया होगा कि सिंस बी डॉट डी एल इज इक्वल टू म्यू नॉट आई अकॉर्डिंग टू एम्पियर सर्किट लॉ। तो इस सोलेनॉइड में अगर n नंबर ऑफ टर्न्स हैं तो यहाँ आपको n दे देना पड़ेगा। n हमने लगा दिया म्यू नॉट एन आई, क्योंकि इसमें नंबर ऑफ टर्न्स n है। एम्पियर सर्किट लॉ आपने पढ़ा था म्यू नॉट आई, तो यहाँ नंबर ऑफ टर्न्स n है, तो इस लूप से ये करंट आई कितने बार गुजर रहा है, n टाइम। तो ये हो गया म्यू नॉट एन आई और यहाँ साइड में ब्रैकेट में लिख देंगे एम्पियर सर्किट लॉ। अब देखिए तो बी डॉट डी एल के जगह पे म्यू नॉट एन आई आ जाएगा, तो देयरफॉर का चिन्ह देके लिखिए म्यू नॉट एन आई इज इक्वल टू बी एल। तो ये आपका हो गया मैग्नेटिक फील्ड बी इज इक्वल टू म्यू नॉट एन आई अपॉन एल। ये फाइनल एक्सप्रेशन हो गया। और ये जो n है कैपिटल N टोटल नंबर ऑफ टर्न्स हो गया। और एक बात और जान लें, इसके बाद मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ सिंस n अपॉन एल इज इक्वल टू स्मॉल n, यानी ये नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ को हम लोग स्मॉल n से डिनोट करेंगे और यहाँ ब्रैकेट में लिख देंगे नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। तो देयरफॉर अब हमारा फाइनल बी का एक्सप्रेशन नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ के जगह पर यानी हो जाएगा ये म्यू नॉट एन आई। ध्यान दीजिए दोनों में फर्क यही है कि ये है नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, इसका वैल्यू n अपॉन एल है और वही हमने n अपॉन एल के जगह पे बैठा दिया है। और जो कैपिटल N है वो टोटल नंबर ऑफ टर्न्स है। तो डेरिवेशन इतना ही है। अब मैं आपको बताऊंगा इसको कैसे लिखेंगे। तो इसके लिए आप
फिगर नोट कर लें, क्योंकि इसी को मैं मिटा के इसके जगह पर लिखूंगा। फिगर को आप लोग ध्यानपूर्वक नोट करें। अब ऑन करो। अब देखिए आप फिगर बना चुके हैं। अब उसके आगे लिखना शुरू करें। लेट अस कंसीडर ए लॉन्ग स्ट्रेट सोलेनॉइड ऑफ लेंथ L, total number of turns N, and carrying current I. Here we have to determine the magnetic field intensity inside the solenoid. Let us draw a rectangular path ABCD in the magnetic field of solenoid. According to Ampere circuital law, the line integral of magnetic field along path AB, और उसके बाद ये लाइन लिख लें along path AB, जो मैं आपको पहले समझा चुका हूं। उसके बाद लिखे कि लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड along path BC, उसके बाद ये लाइन लिखेंगे। फिर लिखेंगे लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड along path CD, ये लाइन लिखेंगे और साइड में ब्रैकेट में लिख देंगे B आउटसाइड इज निग्लिजिबल। फिर लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड along path DA, ये लाइन नोट कर लेंगे। उसके बाद लिखेंगे नाउ द लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड along the closed path ABCD, फिर ये लाइन आप दिखा देंगे चारों का सम के बराबर है। फिर उसके बाद एज इट इज नोट करते हुए यहाँ तक आए, और वो नोट करने के बाद यहाँ के बाद यहाँ मैं लाइन खींच देता हूँ, जिससे कि आपको क्लियर पता चल जाए, कोई कंफ्यूजन ना हो। यहाँ तक लिखने के बाद यहाँ आ जाए, लिखते हुए यहाँ तक आए, ये आपको क्लियर मैं पहले समझा ही चुका हूँ। और उसके बाद ये यहाँ तक लिखने के बाद ये दोनों लाइन लिख लें, और यहाँ पे लिखेंगे B डॉट डी एल इजिकल टू जो म्यू नॉट NI कर दिया है, ब्रैकेट में कर देंगे एम्पियर सर्क्यूटल लॉ, क्योंकि एम्पियर सर्क्यूटल लॉ से एम्पियर सर्क्यूटल लॉ का प्रूफ यही है कि B डॉट डी एल इजिकल टू म्यू नॉट I होता है। चूंकि नंबर ऑफ टर्न्स N है तो यहाँ N भी लगाया हुआ है। तो इस प्रकार ये डेरिवेशन आपका कंप्लीट हो जाता है, और अब आप मेरे ख्याल से बहुत क्लियरली इसको समझ पाए होंगे। इसको ध्यानपूर्वक देखें, समझें, बड़ा ही इंपॉर्टेंट रिलेशन है। कल हम लोग इसका आखिरी एप्लीकेशन देखेंगे, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू ए टोरॉयडल सोलेनॉइड। धन्यवाद।